वेलकम टू पावर आई क्यू पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस। तो जैसे 2017 में कौन से क्वेश्चंस आए थे, 2018 में, 2019 में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर सूत्र से करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए, सूत्र से करेंगे तो क्या P बराबर क्या होता है, 7/7 बटे में 100 बटे में क्या होता है 8 × 7, यानी SI गुणे में 100 बटे में T गुणे में R बराबर P परसेंटेज, यही होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 करने में 7, 7 करने में 7, ये 0, 7 चौक 28। ठीक, उसके बाद 8 से काटिए, 8 करने में 8, 8 करने में 8। ठीक है, 3 बचा ना, 8 करने में 8, 3 बचा। तो 8 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24। उसके बाद कितना बचा, 3 में 30 में से 6, यानी 8 8 64, यानी कितना हो गया P बराबर हमारा हो गया 38800। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा क्या आ गया, रुपया आंसर आ गया। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपये है। राशि का मान रुपए में क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है 270, रेट है 8%, टाइम है 9 मंथ। अब इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/12। ठीक है, 9/12 होगा तो फिर 3 से काटिए इसको, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया 3/4, यही आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। जैसे कि सूत्र प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट गुणे में 100 बटे में टाइम कितना है, रेट कितना 8% गुणे में 3/4। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। तो अब इसको काटिए तो कितना 2 से काटिए, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8। ठीक, ये कट गया, 3 9 27, 3 9 27। उसके बाद ये यहाँ से इसको काटिए तो 2 5 45, 45 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया यहाँ से, अब प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 4500। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा रुपए में, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। दर पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, स्वयं का 3 गुना यानी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट क्या हो गया है, स्वयं का 3 गुना, यानी अमाउंट हो गया 3। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या अभी बताया था हमने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यही होता है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कितने वर्षों में, यानी इसमें पूछा क्या है टाइम। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है 2 गुणे में 100। ठीक है, बटे में रेट कितना है 5% गुणे में टाइम कितना है, टाइम दिया है आपको, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 1। ठीक, तो इसको काटते हैं तो 5 से काटिए तो 5 दूना 10, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 40
ईयर्स। यही हमारा क्या क्या है आ गया, आंसर आ गया। ठीक, 40 ईयर्स यानी 40 साल, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसएससी CHSL टीयर 1 का 22/3/2018 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6% के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25.8 रुपये है। राशि क्या है, मतलब राशि क्या है पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 6% की दर से क्या है, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 ईयर के लिए। अब क्या है, अब वही रेट यानी 6% की दर से अब कितने वर्षों के लिए है, 6 ईयर के लिए। ठीक है, तो इनका आप देखिए, पहले करेंगे SI परसेंटेज क्या आ जाएगा, 6×5 30% और ये आ गया 6×36 ठीक है, और डिफरेंस कितना आ गया 6। अब 6% की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में क्या दी है, 25.8 दिया है। ठीक है, इसलिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी बताइए, अब काटिए इससे, 25.8 बटे में कितना 6, तो काटिए 6×4 = 24 और उसके बाद 10×6×18। ठीक है, आगे कितना 4.3, इसलिए 100% क्या आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, पॉइंट हट जाएगा 1 से 0 तो आ जाएगा कितना 430 रुपये। यही हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल व आंसर यही हो गया। ठीक है, ये शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज 2244 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात का हमें क्या करना है, रेट परसेंटेज। ठीक है, हमें ज्ञात करना है रेट परसेंटेज। सो फ्रेंड, इसको हल करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया है, 6800 और इंटरेस्ट कितना दिया है, 2244 दिया है। ठीक है, 2244 दिया है। ठीक, और उसके बाद पूछा हमसे क्या है, रेट पूछा है, टाइम कितना दिया है, टाइम इसमें है 18 महीने। ठीक है, अब महीने हैं। ठीक, अब इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 18/12 हो जाएगा, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12। ठीक है, यानी 3/2 आ गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट 2244 गुणे में 100 बटे में क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 6800 इंटू 3/2, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब इसको काटिए, अब इसको 3 से ये वाला काटिए, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21 आ गया, और उसके बाद ये 3 चौके 12 और फिर आ गया यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 3 8 24। ठीक, अब इसको जब हम इससे काटेंगे तो ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, कटेगा 22 बार कटेगा। ठीक है, 22 बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 22। ठीक है, 22%, ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, रेट आ गया। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक, तो रेट कितना है 22%। तो SSC CHSL टीयर 1 के 15/3/2018 में शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कह रहा है 5
5 वर्षों में, ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्षों में स्वयं का कितना गुना, 5 वर्षों में एक निश्चित 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 1 का 3 यानी प्रिंसिपल इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 3 और इसमें से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 5 ईयर्स के लिए है, उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों में, ठीक है, यानी x वर्षों में कितना, वह 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 गुना हो जाएगा, 1 का 5 गुना हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। और ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था बताइए, T1/T2 बराबर I1 में I2, यही हमने पढ़ा था। तो T1 कितना है 5 में T2 कितना है x बराबर I1 क्या इतना है 2 है और I2 कितना है 4 है। तो देखिए 2 से 2 काटिए तो 2 आ गया, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 ईयर, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। ये कब आया था SSC सीरियल 2017 में 8 अगस्त शिफ्ट 2 में आया था, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SSC सीरियल 2018 में 8 अगस्त शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है, ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, 10 ईयर्स के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्या दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स इज Rs 3130 if the principal is changed to 5 times of itself after 5 years, then what will be the total interest obtained after 10 years, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करें। ये क्या है 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलता है 3120, ठीक है, इसलिए 1 ईयर में कितना मिलेगा 313 मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है 5 क्या कह रहा है, देखिए 5 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी 5 ईयर में कितना गुना कर दिया जाए 5 गुना, तो 313 का 5 गुना कितना होता है बताइए 156 होता है, 156 होता है, तो 156 होता है। उसके बाद क्या कहा है, फिर क्या रहा है कि जो ये राशि आई है इसका भी 5 गुना, ठीक है, इसका भी 5 गुना, तो 5 गुना यानी 5 का 5 गुना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए 6825 हो जाएगा, 6825, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टोटल 10 ईयर्स बाद, यानी टोटल 10 ईयर्स बाद, तो टोटल 10 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, तो टोटल 10 ईयर्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताइए, तो ये हो गया 6825 प्लस 565, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, काउंट करने के बाद 3590, ठीक है, यही हमारे क्या होगा आंसर आ गया 10 ईयर्स बाद, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 ईयर्स द यानी 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू Rs 250 लेस देन द ओरिजिनल सम, व्हाट वाज द सम लेंट, ठीक है, रेंट पोर्शन, ठीक। तो क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, तथा 15 वर्ष में संयोजित की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है, उधार दी गई
राशि कितनी थी, मतलब उधार दी गई राशि कितनी थी। ये आया था SSC CGL 2017 के 5 अगस्त शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व किया जाता है इसको। सो फ्रेंड देखिए, अब ये देखिए यहाँ से SI परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा, ये हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं। ठीक है, तो 15 गुणे में 5% तो क्या हो जाएगा 75%। ठीक है, और क्या कहते हैं उधार दी गई। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल के यहाँ पे कितना है 100%, कितना है 100%। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको इसमें, और डिफरेंस कितना दिया है 250। ठीक है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया है 50, तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस, ठीक है, बराबर क्या 100 माइनस 75%। ठीक है, और इसलिए 25% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, देखिए 25% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 250। ठीक है, ये दिया गया है, यानी 225 दिया गया है, इसलिए 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ना समझ में आया तो इसको फिर से देखिएगा रिपीट करके। सो फ्रेंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए, ठीक है 3 वर्षों के लिए 1860 रुपये और 6 वर्षों के बाद 2790 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या होगी, मतलब राशि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो राशि क्या होगी। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि 10, देखिए फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने निश्चित धनराशि 10% वार्षिक रूप से संयोजित है पर 3 साल के लिए उधार ली, तो 2 वर्ष के अंत पर उसने 6634 रुपये का पुनः भुगतान किया और तीसरे साल के अंत में उसने 13200 रुपये का ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, मतलब कह रहा है कि उसके द्वारा ली गई राशि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए 2 वर्षों के अंत में उसने कितना 6 कितना लिया 6634 इतना लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भुगतान किया। ठीक है, इतना भुगतान कर दिया। ठीक, उसके बाद भुगतान कर दिया ना, किसके रेट कितना है 10%। ठीक है, 10% है रेट, कितना है 10%। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है तीसरे साल 332 रुपये 13200 रुपये ऋण चुका दिया। ठीक है, 13200 रुपये ऋण चुका दिया। ठीक, तो जब 13000 मूल कितना है 13000। ठीक है, 13200 किस पे है 10% पे। ठीक है, तो 10% यानी ये ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 110। ठीक है, तो इसको काटिए तो लगभग कितना आ जाएगा 1200 आ गया। ठीक है, 1200 आ गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद इसको काउंट, ये इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हमारा आ गया कि ये आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, इसी को काउंट प्रिंसिपल 66 इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 12000। ठीक है, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 8634 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है सूत्र पे लगाइए। ये सूत्र क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P क्वेश्चन R प्लस 100 1 प्लस R बाई 100 इंटू T। ठीक है, तो अमाउंट कितना है बताइए
634 है, और क्या कहते हैं प्रिंसिपल हमें पता करना है, और इंटरेस्ट 1 + 10 बटे में 100, ठीक, और इंटू 2 यही है। तो इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए